जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 5, मैटर एज पार्टिकल्स। और अब हम ज़रा केमिस्ट्री की तरफ मूव कर गए हैं इस बुक में। एक्सरसाइज में क्या है, एमसीक्यूज, कॉलम मैचिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको हल करते हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, अगर एमसीक्यूज की तरफ चलें इस चैप्टर में, पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन आइसक्रीम चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो ये एक फिज़िकल चेंज है। आप अमूमन ये कहते हैं कि आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट से ये लफ्ज़ याद रखना है, मेल्टिंग हो रही है। सॉलिड का लिक्विड होना मेल्टिंग है। फिर लिक्विड का गैस में तब्दील होना, इसको आप एवेपोरेशन कह सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है, लिक्विड फेज में नहीं जाता वो, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड हो रही है तो इसको क्या कहा जाएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, इसको क्या कहा जाएगा। बहरहाल सॉलिड का लिक्विड होना मेल्टिंग है, लिक्विड का गैस होना एवापोरेशन है, और फिर सॉलिड का डायरेक्ट गैस होना सब्लिमेशन है। उसके बाद दूसरा जो कमेंट है, दूसरा एमसीक्यू है, अ गैस क्या होती है। देखें, गैस की कोई अपनी शेप नहीं होती। जिस चीज़ में भी आप गैस को डालते हैं, गैस उस शेप की हो जाती है। अगर बैलून ऐसा है और आपने इसमें गैस डाली, तो बैलून में जो गैस है वो आपको सर्कुलर सी नज़र आएगी। अगर बैलून आपका सितारे की तरह है या फूल की तरह है, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैलून्स होते हैं, तो अब तो गैस की शेप इस बैलून की तरह ही होगी। आप कह सकते हैं कि अ गैस हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो ये कमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। हैज़ अ डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो डेफिनेट शेप तो होती नहीं है गैस की, तो ये बात तो सही नहीं है। हैज़ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ये भी बात सच है कि इसमें गैस के पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होते हैं। हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है, ये कभी स्लो मूविंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अगर गर्म हो गैस तो उसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं, अगर गैस का टेम्परेचर कम हो तो उसके पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन इतनी कन्फर्मेटरी नहीं ली जा सकती। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो तीसरा सवाल वो कर रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ मैटर इज़ ट्रू। पार्टिकल थ्योरी मैटर जो है एक नज़रिया है, उसके मुताबिक हमने ये बात सोचनी है, एक स्टेटमेंट सोचनी है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर डिटर्मिन्स द स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी मैटर के, किसी भी मादे के अगर अरेंज हैं तो उसकी शेप बनाते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट पार्टिकल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, सॉलिड जब मेल्ट करता है तो उसके पार्टिकल्स आगे रहते ही नहीं हैं। तो ये बात तो गलत लिखी हुई है, रहते हैं क्यों नहीं रहते। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बिकॉज इट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो मूव ही नहीं कर रहे, तो आप कह सकते हैं कि ये रेस्ट पे हैं। तो बेशक कोई पार्टिकल्स सॉलिड शक्ल इख्तियार कर गए हैं, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। वो इतनी कम होती है कि हमें महसूस नहीं होती, लेकिन मूवमेंट होती है, तो ये बात भी गलत हो गई। पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर द फारदेस्ट अपार्ट, लिक्विड्स में काफ़ी दूर होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से। ये भी बात सच नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा फारदेस्ट अपार्ट होते हैं तो वो गैस की शक्ल इख्तियार करते हैं। पार्टिकल जब थोड़ा करीब आते हैं तो वो लिक्विड की शक्ल बना लेते हैं, और थोड़े बहुत करीब आ जाएं तो फिर वो सॉलिड हो जाते हैं। तो जो इनकी जो स्पेस है पार्टिकल्स के दरमियान, ये इनकी स्टेट को डिटरमिन तो कर रही है, बता रही है स्टेट कौन सी है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। लेकिन डेफिनेटली
आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो वो ऐसा मुमकिन है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर हैं लेकिन गैस के पार्टिकल्स और दूरी इख्तियार करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर डिटरमिन द स्टेट ऑफ मैटर। जो अरेंजमेंट है, देखें आपके सामने मैंने बनाई अरेंजमेंट, यही बताते हैं कि पार्टिकल्स की स्टेट क्या होगी। गैस होगी, लिक्विड होगी, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो लिहाजा यहाँ से आपने इस कॉन्सेप्ट से आपने रहना है बात पे। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये एक और सवाल बनाया जा रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस। जब लिक्विड जो है वो गैस हो जाती है तो होता क्या है? लिक्विड गैस हो गई, क्या हुआ? पार्टिकल्स स्लो डाउन। क्या पार्टिकल्स अपनी मूवमेंट को स्लो डाउन कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स की मूवमेंट तो तेज़ होगी। आप खुद सोचें, ये लिक्विड है और ये गैस है। गैस में फासले बढ़ गए हैं, लिक्विड में फासले कम हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि गैस में आने के बाद फासले बढ़ गए हैं तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, बल्कि मूवमेंट तो अब और बढ़नी चाहिए क्योंकि एक दूसरे से और दूर हो गए हैं, फादर अपार्ट। उसके बाद पार्टिकल्स पुश अवे ईच अदर। जब लिक्विड से गैस बन जाते हैं तो पार्टिकल्स पुश अवे ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये बात सच लग रही है। पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर, तो ये बात गलत है क्योंकि लिक्विड से जब वो गैस होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो क्लोजर तो नहीं होंगे ना एक दूसरे से। पार्टिकल्स मेक अ पैटर्न, तो जब गैस बन रहे हैं तो पैटर्न किस चीज़ का? पैटर्न नहीं होता, शेपलेस हो जाते हैं। तो लिहाजा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि पार्टिकल्स पुश अवे ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करके दूर कर देते हैं तो वो लिक्विड से गैस होते हैं। इसको हम कहते हैं, लिक्विड से गैस होने को क्या कहते हैं? एवापोरेशन, गैसियस फेज में जाना। पांचवा सवाल किया जा रहा है बटर, मक्खन। आपने देखा होगा चूल्हे पे जब आपने कभी ब्लू बैंड वगैरह या कोई मक्खन को पिघलते हुए देखा हो, या घी भी ले लें आप, घी जब पिघलता है तो क्या होता है? डैश हीट एंड आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज इट डैश हीट। तो आपने यहाँ पर भी लफ्ज़ों को चूज़ करना है और दूसरे नंबर पे भी लफ्ज़ों को चूज़ करना है। बटर मेल्ट करता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, एंड आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज इट रिलीजेस हीट। तो ये बात सोचनी है आपने। अब यहाँ पर एक वो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना बात का, तो आपने सोच समझ के जवाब देना है। फिर दूसरे ऑप्शन में है कि जी रिलीजेस हीट, बटर मेल्ट्स बिकॉज इट रिलीजेस हीट। बटर इसलिए मेल्ट करता है कि वो हीट को रिलीज़ कर देता है। अच्छा, ये भी अब बात सोचने वाली है कि जब ये लिक्विड है और ये लेट्स से दैट कि ये क्या है? गैस है। अब यहाँ पर आप इसको लिक्विड ले लें, ठीक है, सॉलिड लेने चलें, और इसको क्या ले लें? लिक्विड ले लें। तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं और सॉलिड से क्या हो गए? लिक्विड हो गए। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब सॉलिड थे तो उन दोनों के दरमियान काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कम थी, लेकिन जब वो लिक्विड हो गए तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? पार्टिकल्स की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देखें, सॉलिड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ये बात तय है, और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाती है, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो ये काम होगा कि सॉलिड गैस बन जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये सीन ऑन होगा कि वो कोई सॉलिड लिक्विड बनेगा, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद। तो पहले ऑप्शन में तो एब्जॉर्ब का लफ्ज़ ही आएगा, बटर मेल्ट्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट। तो यहाँ पर आप एब्जॉर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे आप एब्जॉर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे रिलीज और यहाँ पे रिलीज देख रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो हमने अपनी क्यू से बाहर निकाल देंगे। इनके ऊपर बात कही जा सकती है। देखिए, बटर मेल्ट्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड एन आइस क्यूब मेल्ट्स बिकॉज आइस क्यूब हम मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट का मतलब है कि अब क्या हो रहा है? सॉलिड से वो भी लिक्विड में जा रहा है, क्योंकि देखें ना, आइस क्यूब क्या है? सॉलिड है, ठीक है। आइस क्यूब क्या है? सॉलिड है। अब आइस क्यूब भी क्या होता जा रहा है? लिक्विड होता जा रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के फासले कम हो गए, तभी तो वो सॉलिड था। अब फासले क्या हो गए? बढ़ गए, वो लिक्विड हो गया।
तो इसने भी तो एब्जॉर्ब भी की होगी ना हीट, ताकि वो लिक्विड बन जाए। यहाँ पे ये बटर है, लेट्स से दैट ये बटर है, और ये क्या है, पिघला हुआ बटर, लिक्विड बटर। तो दोनों में एब्जॉर्ब का ही लफ्ज सूट कर रहा है, तो लिहाजा सी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस क्लिप को दोबारा आप थोड़ा सा रिवर्स करें और दोबारा सुने जो मैं कह रहा हूँ। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलें थोड़ा सा और आगे जाते हैं, कॉलम मैचिंग की तरफ चलते हैं। देखें कॉलम मैचिंग में मेल्टिंग का लफ्ज आ रहा है, एवापोरेशन का, कंडेंसेशन का। अब कंडेंसेशन क्या होती है, चलें लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन जो है वो क्या है। चलें कंडेंसेशन में होता है कि जो गैस है वो रिवर्स हो रही है, वो लिक्विड बन रही है। ठीक है, मैं आपको अब इन 3 लफ्ज़ों के साथ एक और लफ्ज़ समझाता हूँ कि गैस उल्ट हो रहा है ना, लिक्विड बन रही है। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो लिहाजा कंडेंसेशन का लफ्ज़ भी आ गया। फ्रीजिंग क्या है, चले फ्रीजिंग भी बता देता हूँ। फ्रीजिंग ये है कि लिक्विड का सॉलिड बनना। देखें सॉलिड का लिक्विड बनना तो मेल्टिंग था, इसका उल्ट होता है लिक्विड का सॉलिड बनना। तो लिक्विड का क्या बनना, सॉलिड, दैट इज कॉल्ड फ्रीज। फ्रीज होना, या यू कैन यूज द वर्ड फ्रीजिंग। तो बस क्लियर हो गया आपका मामला, कॉलम मैचिंग हो जाएगी। अब मेल्टिंग क्या है, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ें, इसको नंबरिंग दे लें, ए बी सी डी दी उन्होंने। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर गैस, लिक्विड का क्या बनना, गैस बनना। लिक्विड का गैस बनना एवेपोरेशन है प्यारे बच्चों, यहाँ तो बी ऑप्शन फिट कर रहा है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड जो है वो सॉलिड बन रहा है, लिक्विड सॉलिड बन रहा है। लिक्विड का सॉलिड बनना क्या है, यस दैट इज फ्रीजिंग। लिहाजा यहाँ पे डी ऑप्शन हिट होगा, लिक्विड क्योंकि फ्रीज होकर सॉलिड होता है, ये ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड जो है वो लिक्विड हो रहा है, सॉलिड लिक्विड हो रहा है, तो मेल्ट हो रहा है ना, ये सॉलिड लिक्विड हो रहा है। बटर जो है वो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, पानी हो रही है, तो मेल्ट हो रही है, यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड, गैस है, वेपर गैस होती है, लिक्विड लिक्विड है, तो गैस का लिक्विड बनना क्या है, यस दैट इज़ कंडेंसेशन, दैट इज़ सी ऑप्शन यहाँ लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दी कॉलम है और कॉन्सेप्ट भी है, और आपने इसको अच्छी तरह से मेमोरी में बिठा लेना। लेकिन द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको हल करते हैं। एक और प्रॉब्लम ज़रा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पुट द फॉलोइंग मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स इनटू द कॉलम ऑफ देयर नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारा दिमाग का टेस्ट लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भी बताएं क्या चीज़ दुनिया में लिक्विड है, क्या सॉलिड है। रॉक तो सॉलिड है, पेप्सी लिक्विड है, बड़ा मज़े की गेम है वैसे ये। स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न, स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न का मतलब वो गैस है, कोई स्मेल निकल रही है ना पॉपकॉर्न से जो आपको बड़ी मज़े की लग रही है, तो वो स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न क्या है, गैस है। एयर भी गैस है, हवा गैस, हवा में याद रखिएगा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन भी गैस है। ठीक है, वाटर लिक्विड होता है। फिर रोप, रस्सी सॉलिड होती है, रस्सी तो आपको पता है पकड़ी ठोस होती है। टमाटो जूस, टमाटो का जूस निकल गया, लिक्विड हो गया, टमाटो जूस यहाँ लिखा दें। फुटबॉल एक सॉलिड चीज़ है, यहाँ लगा दें। वैक्यूम क्लीनर वो एक मशीन है, तो वो मशीन भी सॉलिड ही मिलेगी आपको, वैक्यूम क्लीनर यहाँ लगा दें। मिल्क लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, स्पेलिंग देखिया करें। स्टीम भी गैस होती है, स्टीम भाप को कहते हैं जो पतीली का ढक्कन से निकलती है, इंजन से निकलती है। चिकन
अब इसमें सब कुछ ही होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, लेकिन नज़र तो वो सॉलिड ही आ रहा होता है भाई। चिकन यानी कि गोश्त, चाहे वो मुर्गी समझ लें या उसका गोश्त समझ लें। सैंड भी सॉलिड होती है, बारिश लिक्विड होती है, चम्मच भी सॉलिड होता है, स्पून, चम्मच। ब्रिक जो ईंट होती है ये भी सॉलिड फॉर्म में होती है, वायर भी सॉलिड होती है। स्वीट, जो आप टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो स्वीट भी जो है, चाहे चीनी भी ले लें आप, बेशक सॉलिड ही होती है। ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद स्मोक, धुआं, धुआं भी क्या होता है, गैस होता है, मिक्सचर होता है। स्मोक, स्मोक भी यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि ज़मीन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें सॉलिड हैं। कैलकुलेटिवली भी मुझे आप कमेंट करके भी बताइएगा। लिक्विड्स काफ़ी कम होते हैं। वैसे पूरी दुनिया में पानी बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला लिक्विड है। पूरी दुनिया में जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रोजन गैस, 78% हवा में होती है ये। और सबसे ज़्यादा सॉलिड क्या चीज़ पाई जाती है, कोई मिनरल होगा, सॉल्ट होगा, चट्टानें जिसकी बनी हुई हैं, उसका भी कमेंट करेंगे कौन सा सॉलिड मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 62। अब 62 के बाद स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, एक और स्टोरी है। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ पजल सा दिया है, इसको हमने हल करना है। फिल इन दी क्रॉक्स में चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस ऑन हीटिंग, चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। तो बेटा ये जो पहला है वाटर वेपर्स का पानी में चेंज होना, दैट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, यही बात समझाई गई है। चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, यानी आइस का वाटर में हीट होना यानी कि मेल्ट करना, दैट इज मेल्टिंग, TIN, एन ऑलरेडी लगा हुआ है जी। चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस, पानी का गैस, तो पानी का गैस होना जो है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर है चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बनना, दैट इज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ZING। तो ये आपका कॉलम वाला हिस्सा जो है मैंने सारा फिल कर दिया। फिल इन द क्रॉस वर्ड्स मैंने सारे करवा दिया आपको। तो अभी आपको थंबनेल नज़र आएगा थोड़ी देर में, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देगा, या यहाँ पर आपको वीडियो के मिड में आई बटन नज़र आता है जो प्लेलिस्ट पे ले जाएगा, जो सारी आपको शॉर्ट लॉन्ग की वीडियोस भी दिखाएगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करूँगा, तो लिहाजा प्लेलिस्ट में लाजमी जाएँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मेरे चैनल से वीडियोस मिलती रहें, आपको पता लगता रहे कि क्या अपडेट्स चल रही हैं इस चैनल पे, और मुझसे पढ़ें, इंशाल्लाह मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Academy यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखना है अपने, दूसरों का भी, और हमेशा सच बोलना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।